ये देखिए वो जो सामने दिख रहा वो रहा बुलंद दरवाज़ा, और वही सलीम चिश्ती की दरगाह अंदर है, और बोला गया कि एशिया का सबसे बुलंद दरवाज़ा है। तो हम लोग अंदर चल रहे हैं, देखते हैं। बहुत नाम सुना था यहाँ आगरे किले, सॉरी अकबर की नगरी का। ये बुलंद दरवाज़ा भी हम ऊपर जा रहे हैं, 52 स्टेप है, और ये एशिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा जैसा कि गार्डन का, और दुनिया का सबसे चौड़ा दरवाज़ा है, देख सकते हैं क्लियर। फाइनली हम लोग आ चुके हैं। तो ये रहा आपके सामने बुलंद दरवाज़ा। इस दरवाज़ा तक आने के लिए 42 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है। इसे बादशाह अकबर ने गुजरात पर जीत की खुशी में सन 1571 ईस्वी में बनवाया था, और इस दरवाज़े तक आपको पहुंचना है, यानी इसमें इंटर करना है, इसके अंदर जाना है, तो आपको 42 सीढ़ियाँ चढ़नी होगी। मैं आपको बता दूं, ये दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा है। इसकी लंबाई 176 फीट, यानी मीटर में देखें तो 53 मीटर लंबा और 35 मीटर चौड़ा है। ये दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा माना जाता है। आप देख सकते हैं आपके सामने रहा, ये दुनिया का सबसे बड़ा दरवाज़ा यानी बुलंद दरवाज़ा। ये उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में स्थित है। अगर आप आना चाहें तो आकर देख सकते हैं, लेकिन सीढ़ियाँ चढ़ने में हालत ख़राब हो जाती है। 42 स्टेप चढ़ने में, 42 सीढ़ियाँ चढ़ने में, वो भी गर्मी के टाइम में हालत ख़राब हो जाती है भाई। तो देखें आप, इससे बनने में पूरा 1 साल लगा था। 20,000 मज़दूरों ने मिलकर इसे बनाया था। इसे लाल बलुआ पत्थर से बनाया गया है और सफ़ेद संगमरमर से सजाया गया है। तो ये रहा आपके सामने दुनिया का सबसे बड़ा यानी बुलंद दरवाज़ा। यहाँ से मैं आपको बाहर का व्यू कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ से बाहर का व्यू कुछ यूँ है, और ये जो आपको सामने दिख रहा है, आई थिंक मुझे लग रहा है दिख रहा होगा, ये अकबर के टाइम का बना हुआ है ये भी। और वो तो बहुत दूर है, नज़र नहीं आएगा यहाँ से। वहाँ एक आपको पानी टंकी के बाजू में बिल्डिंग दिख रहा होगा, वो भी अकबर के मंत्री का बिल्डिंग हुआ करता था। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं यहाँ से क्या है। इसके बाद इस साइड में मैं दिखाता हूँ आपको, यहाँ लंगर हुआ करता था। अकबर के टाइम में यहाँ लंगर लगा करता था, और यहाँ पे अकबर खुद अपने हाथों से गरीबों को खाना खिलाया करते थे। अकबर अपने हाथ से गरीबों को यहाँ खाना खिलाया करते थे। यही जगह है, हालांकि उधर अभी कुछ है नहीं, उधर बंद पड़ा है, इसलिए उधर जा नहीं रहे हम लोग। और ये जो आपको सामने दिख रहा है, ये मिलिट्री, यहाँ अकबर के सेना रहा करते थे। यहाँ अंदर प्रवेश करने से पहले सेना की अनुमति होती थी, और सेना रहा करते थे सुरक्षा को मद्देनज़र में रखते हुए। फाइनली हम लोग इंटर करते हैं अंदर। चलिए देखते हैं क्या है। ये बुलंद दरवाज़ा से अंदर हम लोग चलते हैं। ये देखिए चलते हैं अंदर, हालांकि बहुत भीड़ है। चलते हैं अंदर की ओर। ये अंदर का व्यू कुछ यूँ है। हम लोग अभी बुलंद दरवाज़ा के बीच आ चुके हैं। ये बुलंद दरवाज़ा के ऊपर कुछ इस तरह से नक्काशी की गई है, आप देख सकते हैं। ये बुलंद दरवाज़ा का लेफ़्ट साइड है। ये पूरा हॉल नुमा बना हुआ है। मैं आपको अंदर जाके अभी दिखाऊंगा, यहाँ से आप देख लें। और ये बुलंद दरवाज़ा का राइट साइड है, यहाँ से आप देख सकते हैं। अभी वापस जाके हम लोग दिखाऊंगा वापस जाके क्या है कैसा है। बढ़ते हैं आगे की तरफ। ये कुछ इस तरह बना हुआ है, और ये जो आपको सामने दिख रहा है, अभी अंदर जाके हम लोग देखेंगे। ये जो सामने दिख रहा है, ये ढाका के गवर्नर हुआ करते थे, बांग्लादेश के, उनका मकबरा है ये। और ये जो मैं आपको अभी दिखा रहा हूँ, अभी पहले बुलंद दरवाज़ा कंप्लीट कर ले, उसके बाद मैं आगे दिखाता हूँ। ये बुलंद दरवाज़ा का पीछे वाला साइड है, बैक हिस्सा। ये देखिए बुलंद दरवाज़ा का पिछला हिस्सा अंदर की तरफ। और जो दरवाज़ा हुआ करता था, ये बुलंद दरवाज़ा आम लोगों के लिए हुआ करता था। इससे आम लोग आते थे, आम पब्लिक जो थी, जो जनता हुआ करती थी उस ज़माने पे, उस टाइम पे वो आती थी। और ये मैं अभी सामने जो दिखा रहा हूँ, ये सामने इसे कहते हैं अकबरी गेट। इससे बादशाह आया करते थे, यानी अकबर ख़ुद आया करते थे, इसलिए इसे अकबरी गेट कहा जाता है। इससे आकर बादशाह अकबर, और इसके सामने ही एक मस्जिद है, जामा मस्जिद। मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये जामा मस्जिद है, इसमें आके नमाज़ पढ़ा करते थे।
यानी एक गेट आम लोगों के लिए था और एक गेट ओनली बादशाह के लिए हुआ करता था, जो बादशाह यहाँ आकर नमाज़ पढ़ा करते थे। चलिए पहले अंदर जाके देखते हैं, उसके बाद जो बचा हुआ भाग है वो कंप्लीट करेंगे। ये जामा मस्जिद जिसमें अकबर नमाज़ पढ़ा करते थे। ये देखिए, ये जामा मस्जिद के इस तरफ का व्यू कुछ यूँ है और ये असल जामा मस्जिद है जिसमें अभी भी नमाज, देखिए आपको मुसल्ला लगा होगा। और ये जो लाइट है ये अंग्रेज़ के टाइम पे है, ये अकबर के टाइम पे गोल्डन का हुआ करता था, जिसे अंग्रेज़ों ने निकाल लिया। अंग्रेज़ के टाइम पे ये लैंप लगा दिया गया था। और ये जो आप देख रहे हैं पूरा हैंड मेकिंग है, ये बलुआ पत्थर है। ये बलुआ पत्थर है जिसे हाथों से काट कर कुछ यूँ लगाया गया, इसको अंदर फिट किया गया, पूरा हाथ से लगाया हुआ है। चलते हैं अंदर की ओर, देखते हैं। और ये रहा जामा मस्जिद। हालांकि यहाँ पे वीडियो अलाउड नहीं है, फिर भी हम लोगों ने थोड़ा सा बना लिया। ये देखिए जामा मस्जिद के इस तरफ कुछ यूँ व्यू है। और हम लोग चलते हैं अब आगे की ओर। ये देखिए, और ये जो पूरा एंट्रेंस है जो दिख रहा, ये अबुल फजल फैज़ी उस ज़माने में, उस टाइम पे ये मदरसा हुआ करता था। अबुल फजल फैज़ी उस ज़माने में यहाँ बच्चों को अरबिक, उर्दू और फ़ारसी की तालीम देते थे। फ़ारसी पढ़ाया करते थे, उर्दू अरबिक पढ़ाया करते थे। ये पूरे में बच्चों को तालीम दी जाती थी, बच्चों को पढ़ाया जाता था। और अभी भी उसको रखते हुए अभी भी ये जो आपको मैं दिखा रहा हूँ छोटा सा, इसमें अभी भी बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों को उर्दू और अरबी की तालीम दी जाती है। अबुल फजल फैज़ी जिसने दीन अकबरी और अकबर नामक किताब लिखा था और भी बहुत सारी किताब उन्होंने लिखा था, तो वही पढ़ाया करते थे यहाँ। और ये जो सफ़ेद संगमरमर से बना हुआ दिख रहा, ये सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है। ये उस ज़माने में पहाड़ हुआ करता था, एक टीला हुआ करता था जहाँ पे वो रहा करते थे अपने शागिर्दों के साथ। तो अकबर जो थे उनको बच्चा नहीं था, तो उन्होंने ख्वाब देखा था। आई थिंक, हाँ मैंने सुना है कि उन्होंने ख्वाब देखा था कि अकबर तुझे औलाद तब तक नहीं होगा जब तक तुम फ़तेहपुर सीकरी नहीं जाओगे। तो फ़तेहपुर सीकरी आकर उन्होंने यहाँ सलीम चिश्ती साहब से दुआ की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा था, इल्तिजा किया था, तो सलीम चिश्ती साहब ने दुआ की। उसके बाद जहांगीर यानी सलीम पैदा हुए। जहांगीर उनका नाम था, तो सलीम चिश्ती के दुआ पे वो पैदा हुए थे, तो उसी के नाम पे उनका नाम सलीम पड़ा और उसी को शेखू भी कहा जाता है। सलीम के पैदा होने के 1 साल के बाद ये किला जो है, ये किला बनना स्टार्ट हुआ था। सलीम के यानी जहांगीर के पैदा होने के 1 साल के बाद ये किला बनना शुरू हुआ था। और तकरीबन 22 नहीं, कहीं पे आता है 12 साल, कहीं पे आता है 22 साल, लेकिन ज़्यादातर आता है कि 12 साल में ये किला बनके कंप्लीट हुआ था। 12 साल में ये किला और 1 साल में ये बुलंद दरवाज़ा बनके कंप्लीट हुआ था। ठीक है, तो यही है सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह। और मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये बुलंद दरवाज़ा एकाएक खड़ा नहीं हो सकता था, गिर जाता, इसलिए उसके स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए इसमें 3 दरवाजे बनाए गए। देखिए आपको नज़र आएगा, एक छोटा है, उसके ऊपर एक है और उसके ऊपर एक है। और ये जो आपको चारों तरफ दिख रहा है, इसमें 84 मतलब 84 रूम्स है और 84 गेट लगे हुए हैं जिसमें लोग रहा करते थे उस टाइम पे। और ऊपर जो छोटे छोटे आपको मीनारे नज़र आ रहे हैं, ये उस टाइम पे लाइट तो हुआ नहीं करता था, तो उस टाइम पे वहाँ मशालें लगा दी जाती थी। मशाल लगाया जाता था जिससे पूरे में रोशनी होती थी। नहीं तो उस टाइम तो कुछ इलेक्ट्रिशियन था नहीं, कुछ इलेक्ट्रिक था नहीं कि बल्ब जले कुछ रोशनी हो, तो रोशनी का इंतज़ाम यही हुआ करता था कि उसमें मशालें लगा दी जाती थी जिससे लाइट जला करता था। ठीक है, और ये ख्वाजा सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान के लोग हैं, यानी उनके बेटे पोते बुज़ुर्ग जो भी है उनकी कब्रें हैं। ये छोटे छोटे बच्चों के कब्र और बड़ों की कब्र, ये मर्दों की कब्रें हैं। और इसके अंदर जो है वो औरतों की कब्र है, ये मर्दों की कब्र है। मैं आपको अंदर भी ले जाकर दिखाता हूँ। ये बाहर जितनी भी कब्रें नज़र आ रही है, ये मर्द बच्चे या मर्द औरतों की कब्र है। और इसके अंदर ये लेडीज़ महिला यानी औरतों की कब्र इसके अंदर बनाई गई थी। देख सकते हैं आप, थोड़ा सा दिखा देता हूँ आपको, बिकॉज अभी गाइड ने बताया तो उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अभी इधर रोशनी नहीं इसलिए साफ दिख नहीं रहा होगा,
पूरे में कब्र बनी है। ये ख्वाजा सलीम चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान वालों की कब्रें हैं। इधर भी है, मैं आपको दिखा देता हूँ। इधर भी है, देखिए, और इधर भी है, साफ साफ देख सकते हैं आप। देखिए बहुत सारी कब्रें हैं। तो ये रहा फतेहपुर का किला। फतेहपुर का किला यही है। पता आपको कि गवर्नर थे ढाका के, वो इस्लाम खान साहब थे। इस्लाम खान साहब ढाका के, तो उनके जो मज़ार है वो यहीं है, आप देख सकते हैं। देखिए इस्लाम खान साहब के सलाम हो गया, कर ली मैंने। अंदर जाते हैं, चादर नहीं चढ़ाते हैं, खादी में बनता है। ये ढाका के गवर्नर हुआ करते थे जहांगीर के टाइम पे। मैं आ जाता हूँ फिर देखता हूँ। तो ये था इस्लाम खान साहब के मज़ार, और ये सामने दिख रहा हमारा है बुलंद दरवाज़ा। तो ये है पूरा फतेहपुर का किला। अब इसके आगे चलेंगे हम लोग सीकरी का किला देखने। ये मैं अंदर से दिखाया था, या आप बाहर से देख ले। ये थे गवर्नर ढाका, यानी बंगाल के ढाका के गवर्नर थे इस्लाम खान साहब, जिनका मकबरा ये है। और ये सामने आपको मैंने दिखा ही दिया है कि ये जामा मस्जिद है, ये बुलंद दरवाज़ा है जो आम लोगों के लिए था, और ये जो सामने है ये है अकबरी दरवाज़ा, जिससे बादशाह अकबर अंदर आया करते थे। और इसी अकबरी दरवाज़े के पीछे पूरा किला है अकबर का, जहाँ जोधाबाई का महल और भी बहुत सारी चीज़ें। तो अभी हम इसी गेट से अंदर चलेंगे और देखेंगे। मैंने बताया अब हम अकबरी गेट से निकलने वाले हैं। जोधा महल, मरियम उज़ ज़मानी महल, और भी बहुत सारे महल है। 22 पॉइंट्स है देखने वाले, मतलब 22 पॉइंट है देखने वाले। तो अभी हम इसी गेट से जाने वाले हैं, निकलते हैं। बिकॉज़ हम लोगों को देखो शूज़ रखने के वहाँ 40 रुपये लगे हैं, और जब जाना है इसी रास्ते से तो शूज़ हाथ में लेकर जाना पड़ रहा है। फिर उस गेट से निकलने के बाद यहाँ शूज़ अलाउड नहीं है, तो हम लोग निकलने के बाद फिर वहाँ शूज़ पहनेंगे। उसके बाद पूरे किले को देखेंगे। वहाँ दीवाने आम, दीवाने ख़ास और भी बहुत सारी देखने की जगह हैं। तो चलते हैं इस कॉरिडोर से। देखो आप भीड़ देख लो, बहुत सारी भीड़ है, बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं। बिकॉज़ धूप इतने, आप धूप से अंदाज़ा लगा सकते हैं यहाँ की गर्मी का। यहाँ मैं बार बार बोल रहा हूँ 44 के आसपास यहाँ टेम्परेचर होगा, और बहुत ही ज़्यादा हीट है। और ख़तरा भी है कहीं इस तरह स्ट्रोक का कुछ हो जाए। इधर उधर जगह जगह गाइडलाइंस देखने को मिल रहा है कि धूप से बचाव रखे, सर को ढक के चले, पानी ज़्यादा पिए, और भी बहुत सारे गाइडलाइंस दिए गए हैं। जाते जाते एक नज़र देख ले आप, वो रहा जामा मस्जिद, ये रहा सलीम शाह चिश्ती का दरगाह, और वो रहा इस्लाम खां यानी जो गवर्नर थे ढाका के वो, और ये रहा अकबरी गेट जिससे अभी हम लोग जाने वाले हैं। चलते हैं कॉरिडोर के सहारे, बिकॉज़ नीचे जा नहीं सकते, शूज़ है तो साइड से ही जाना पड़ेगा। निकलते हैं हम लोग। अकबर की नगरी असल जो कहते हैं, अकबर की नगरी देखने हम लोग जा रहे हैं। अब वो अकबर की नगरी असल है जो दिल्ली से पहले मुग़ल काल यानी मुग़ल बादशाहों की राजधानी हुआ करती थी सीकरी, वहाँ हम लोग जा रहे हैं अब असल उसमें। तो फाइनली हम लोग उस गेट तक पहुँच चुके हैं, और ये रहा अकबरी गेट जिससे हम लोग बाहर निकलने वाले हैं। ये रहा अकबरी गेट, हम लोग अब इससे निकल रहे हैं। देखिए अकबरी गेट यही है, इसके ऊपर का कुछ व्यू यूँ है, और इसमें लोग बैठे हुए हैं। हम लोग अकबरी गेट से अब बाहर निकल रहे हैं। ये निकले हम लोग अकबरी गेट से।